हेलो। जय हिंद दोस्तों। सही है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि डीएलएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? ये हमारा उत्तराखंड का डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बच्चों की क्यूरी थी कि सर इसको हम कैसे फिल करेंगे, कौन फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी फ़ीस है, इन सब के बारे में हम यहाँ बताएंगे आपको। देखो कि ये कब से भरने स्टार्ट होंगे? 5 सितंबर से, यानी कि 5 सितंबर से आप इनको भर सकते हो। ठीक है। और लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट होगी इसकी 28 तारीख और 30 सितंबर तक आप इसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 30 तारीख तक, यानी कि 30 सितंबर को रात को 11:59 यानी 12 बजे तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका कोई करेक्शन होता है, ऐसा होता है कि फॉर्म फिल करते समय आपका कोई करेक्शन हो जाता है या कोई गलती हो जाती है, आपको उसको सही करना होता है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आप अपने फॉर्म को या करेक्शन को, जो भी गलती है उसको सही कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको बताता चलूँगा। देखो इसने क्या कहा, एक तो सबसे बड़ा जो आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये जो प्रवेश परीक्षा है, ये हमारा सत्र जो है 22-23 वाला सत्र है। ठीक है, न कि 23-24 वाला। कौन सा सत्र है? 22-23 वाला सत्र है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि सत्र जो है हमारा 22-23 वाला लगेगा। चलिए, और परीक्षा की जो डेट है वो 30 नवंबर 2024 है, यानी कि ये प्रस्तावित है। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, आगे तो होगी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पीछे हो सकती है। ठीक है भाई। चलिए अब हम इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। देखो ये दिया हुआ है इसने कि जो परीक्षा होगी वो 30 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। ठीक है, 10 बजे से लेकर प्रातः 12:30 बजे तक। और ये डेट दिया हुआ कि 28 तारीख तक आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, और 30 सितंबर तक आप अपना क्या है कि जो आपके आवेदन शुल्क है उसको जमा करा सकते हो। ये दिया हुआ है। चलिए, वैसे तो बहुत कुछ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पढ़ते हैं। देखो ये दिया हुआ है कि कौन कौन पात्र होंगे। मोस्टली वही होगा जो उत्तराखंड का निवासी होगा। और ये देखो उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, यानी कि जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड राज्य से किया होगा। ठीक है, बाकी जो अर्धसैनिक बल हैं, जो सैनिक के हैं, तो उनके लिए अलग होगा। वो बाहर भी जाते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो बाहर से भी कर लेते हैं। लेकिन जिसने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जो है वो यहीं से किया होगा, उत्तराखंड से ही, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब ये देखते हैं प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षा केंद्र, यानी कि आपके 13 जिले हैं। ठीक है, और 13 जिलों में, यानी सभी जिलों में इसकी परीक्षा निर्धारित की जाएगी कि प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित विकल्प जो भी आपको मतलब जो भी आपको फिल करना होगा आप इसको फिल कर सकते हैं। 13 के 13 जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। यह है इसकी शैक्षिक योग्यता, यानी कि कौन इसको फिल कर सकता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है, देखो भाई, कौन कर सकता है? द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानोत्तर विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण क्यों। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। 12th में कितनी परसेंटेज है? 40% है, 50%? इसकी कोई वो नहीं है इसमें। इसने केवल ये कहा है कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है। विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस साइड के बच्चे और ये आर्ट साइड वाले। ठीक है, यानी कि आप साइंस साइड से हो या फिर आप आर्ट साइड से हो, आपका स्नातक होना जरूरी है।
अगर आप विज्ञान वर्ग के बच्चे हो साइंस साइड के तो आपकी सीट है 325। अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हो तो आपकी सीट कितनी है 325। और टोटल सीट कितनी होगी हमारी 650 सीट है। कितनी है 650 सीट। यानी कि आपके जनपद 13 जनपद है तो एक जनपद में आपकी 50 सीट है। 50 में 25 तो होती है आपकी विज्ञान की यानी कि आपकी साइंस साइड की और 25 होती है आपकी आर्ट साइड की। इस तरह आपकी 50 सीट होती है तो टोटल मिलाकर होती है आपकी 650 सीट यानी 13 पंजे 65। तो टोटल कितनी सीट होती है 650 सीट होती है इसके अंदर यानी कि जितने भी स्कूल हैं। चलो जितनी भी आपकी डाइट है। अब यहाँ ये देखते हैं कि कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि मैंने ग्रेजुएशन तो किया है, जैसे मैं बीबीए हूँ या मैं बीटेक हूँ या मैंने बीसीए किया हुआ है तो मैं कौन सी साइड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो बीएससी है, ठीक है, इंटरमीडिएट में देखो बीएससी एवं इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया हुआ है तो बीटेक है, बी फार्मा है, बीबी है, बीसी है, स्नातक कैटेगरी के तो किस में आते हैं साइंस में, और बाकी किस में आएंगे आर्ट साइड में। तो ये किस में जाएंगे साइंस साइड वाले, और आर्ट साइड वाले तो आर्ट साइड वाले में ही जाएंगे। चलिए भाई अब आगे पढ़ते हैं। आयु सीमा। बहुत बच्चों की क्यूरी थी कि सर क्या मैं भी इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। तो अगर आपकी एज 19 से लेकर 30 वर्ष के बीच में, यानी कि अगर आपकी एज 19 से लेकर 30 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और वो कब से काउंट होगी आपकी एज 1 जुलाई 2025 को, यानी कि 1 जुलाई 2025 को आप जो है वो 19 वर्ष से लेके और 30 वर्ष के बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। जो परीक्षा शुल्क है वो कितना है वो देखते हैं। देखो ये आपके एग्जाम का परीक्षा शुल्क नहीं है, ये प्रशिक्षण का परीक्षा शुल्क है। देखो ये दिया हुआ ना उसने कि डीएलएड एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क विवरण, वो कितना होता है, ये होता है आपका 35,000 पर सेमेस्टर। ये पर सेमेस्टर होता है 35,000 रुपये, और इसमें आपके 850 रुपये जो है वो आपकी एग्ज़ाम फीस होती है। वो क्या लिया जाता है, देखो ये सेमेस्टर के रूप में परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, ये दे रखा। यानी कि जो एग्ज़ाम फीस होती है वो 850 रुपये होती है, और जो सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो आपकी 35,000 रुपये होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप डाइट में प्रशिक्षण के लिए जाओगे, यानी कि आप डीएलएड कर रहे होंगे, तो आपको फ़ीस कितनी देनी होती है 35,000 रुपये। तो आपको फ़ीस कितनी देनी है 35,000 रुपये, और परीक्षा का शुल्क कितना है 850 रुपये। ये पर सेमेस्टर है, ठीक है, यानी कि प्रति वर्ष इसने दिया है कि प्रति वर्ष 1 साल के लिए देना है आपको। कितना 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कितना देना है 35,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो उसका चयन होता है वो तो आपको पता ही है कि अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के आधार पर आपका पेपर आपकी काउंसलिंग के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये दे रखा कि परीक्षा का टाइम ये तो आपको पता ही है 2 घंटे 30 मिनट का होता है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होता है। कितने अंक का होता है 1 अंक का, और 4 विकल्प दिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऋणात्मक नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। 200 के 200 टिक करके आना, ठीक है, कोई बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस दिया इसने सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, इसके आधार पर आता है। अब देखो ये इसने इतना सिलेबस दिया, बाकी और कुछ नहीं दिया। बाकी और हम आपको बताते हैं कि सिलेबस होता क्या क्या है। देखो अभी हम आपको सिलेबस बताते हैं। ये देखो ये सिलेबस है इसका, ये दिया ना कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सामान्य ज्ञान में आएगा भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विविध तथा तथ्य एवं आंकड़े। ये सारा का सारा जीके का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, जीके का, ये इसमें आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है मानसिक योग्यता।
मानसिक योग्यता यानी कि आपकी रीजनिंग, इसको क्या बोलते हैं आप, रीजनिंग। रीजनिंग दो तरह से आती है, एक आती है आपकी भाषिक और एक आती है अभाषिक, यानी कि ये वर्बल है, एक आती है नॉन वर्बल। अभी वर्बल के बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, लुप्त पदों को भरना, व्यनारेख विश्लेषण, गणितीय संक्रियाएं, व्यवस्थित क्रम और दिशा। और देखते हैं, और ये आपका देखो यहाँ दिशा परीक्षण, डायरेक्शन, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, शब्दों का तार्किक क्रम और सर्वोत्तम उत्तर ज्ञात करना, घन एवं पासा और न्याय संगत, ये सभी इसका क्या है, सिलेबस। ये रीजनिंग का सिलेबस, किसका है, रीजनिंग का, ये रीजनिंग का सिलेबस है। सिलेबस है मैथ का। इसमें संख्या पद्धति, सरलीकरण, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ, समापवर्ती के वर्गमूल, ठीक है, घनमूल, औसत, अनुपात एवं समानुपात, घातांक एवं करनी, रैखिक समीकरण, क्रमचय एवं ये देखो क्रमचय एवं संचय, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, मिश्रण, समय, समय कार्य, समय दूरी, प्रायिकता, क्षेत्रफल एवं परिमाप। ये आपका मैथ का सिलेबस है। और दिया है आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल और समकोण की व्याख्या। ये सारा का सारा आपका मैथ का सिलेबस है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका पेडोलॉजी, उत्तराखंड सभी आता है। देखो ये है आपकी शिक्षण अभिरुचि, यानी जिसको आप पेडोलॉजी बोलते हो, ये आपका पेडोलॉजी का है। चरण अभिवर्ती, शिक्षक की विधियां और उनके प्रति अभिरुचि, शिक्षा के साधन, शिक्षा के संसाधनों का वर्गीकरण, शैक्षिक वातावरण के प्रत्येक विरोधी पाठ्यक्रम के प्रत्यभिरुचि, छक्के, समता, शिक्षक की समस्याओं तथा प्रवृत्तियों के प्रति, ये मैं यहीं तक लिखता हूँ। देखो समस्याओं के प्रति अभिरुचि, अनुशासन के प्रकार, जागरूकता के प्रति अभिरुचि, शिक्षक के सिद्धांतों के प्रति अभिरुचि, ये सारा का सारा कौन सा है आपका, पेडोलॉजी का। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते उत्तराखंड की। ये आपका उत्तराखंड का जो आप ग्रुप सी के लिए पढ़ते हो वही सारा का सारा इसमें आता है। ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए जो भी आप पढ़ाई करते हो सेम वही है। देखो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, उत्तराखंड के राज्य की सीमा, उत्तरांचल उत्तराखंड, उत्तराखंड की नदियाँ, राज्य में कृषि प्रमुख फैसले, राज्य में परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के साक्षरता संबंधी आंकड़े, सभी के सभी इसमें आते हैं। ये सारा का सारा आपका सिलेबस है जो आपका डीएलएड में पूछा जाएगा। ठीक है भाई, हालांकि इन्होंने दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ ना, सभी इसमें आता है। और उत्तराखंड का तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा दिन आएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा के बारे में होएगा आपका, विज्ञान वर्ग का पता लग गया आपको। चलिए ये आती है आपकी फीस, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपकी फ़ीस होगी, ये उसके बारे में बता दिया है। यानी कि जो आपकी फ़ीस होगी वो 600 रुपये होगी। किन के लिए होगी, ये होगी ओबीसी और जनरल के लिए। यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए कितनी फ़ीस होगी, 600 रुपये। एससी और एसटी के लिए कितनी फ़ीस होगी, 300 रुपये। और पीएच के लिए, यानी कि जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए होगी आपकी 150 रुपये। तो ये आपकी फ़ीस है। ठीक है भाई, अगर आपके प्रमाण पत्र फर्जी है तो कूट रचित पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो देखना भाई, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर फॉर्म न भरे। चलिए भाई, लिखित परीक्षा के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, सभी जिलों में परीक्षा होगी आपकी। चलिए, ये तो बाकी आप
एग्ज़ाम में जो है घड़ी वगैरह ये सब नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ नहीं ले जा सकते। OMR शीट दी जाएगी आपको। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी पढ़ लेना, इस नोटिफिकेशन को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप इसको देख लेना और पढ़ लेना। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी यही है, विद्या क्लासेस। देखो ये अधिकारियों के नंबर है, अगर आपको कोई डाउट हो फॉर्म भरते टाइम या कोई दिक्कत हो तो आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। और ये ध्यान रहे कि ये जो सत्र है वो 22-23 वाला सत्र है। कभी गलती करो कि सर ये 22-23 वाला ये पुराना है, हमारा जो सत्र है वो 1 साल लेट हो चुका है, तो ये 1 साल लेट वाला सत्र है। ठीक है, ये फॉर्म भरते टाइम है कि आपको कैसे कैसे भरना है। आप विज्ञान वर्ग में है या दोनों में चयन करना चाहते हो या फिर इसमें चयन करना चाहते हो। ठीक है, स्नातक का विवरण है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक। ईमेल आईडी का ध्यान रखना, अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, और मोबाइल नंबर, जब तक आपका पेपर न हो जाए, रिजल्ट न आ जाए और आपका एडमिशन न हो जाए, उसके बाद भी, क्योंकि बार बार चेंज नहीं करनी। ठीक है, ये जब फॉर्म भरोगे तब ये सारी डिटेल आ जाएगी इस तरह। ठीक है, और अब इसने दिया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके बाद में जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा इस तरह एक घोषणा पत्र आएगा, मैं घोषणा करता हूँ, और लास्ट में स्थान, दिनांक और यहाँ आपके साइन हो जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सारा ऑनलाइन आएगा। इस तरह आपको फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन जाके। इस तरह के इंटरफेस आपका खुल जाएगा। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ नेम आएगा, फिर फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर जो ये दिया होता है कैप्चा, इसको बाद में फिल करने के बाद में फिर एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। OTP डालने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, ओके करो, फिर ये रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। फिर आपका एक एप्लीकेशन पेज आ जाएगा, यहाँ आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, और फिर आपको आवेदन फॉर्म, फ़ोटो सिग्नेचर, आवेदन समीक्षा और भुगतान, और आपका फॉर्म कंप्लीट। और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना। इस तरह आपका ये फॉर्म हो जाएगा, इस तरह भरा जाएगा। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल किया होगा उनको सभी को इस बारे में पता होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आधार कार्ड अपना सेव रखना, आधार कार्ड का नंबर आएगा, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा इस तरह। यहाँ आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब, ये 3 चीज़ें हैं। ये फ़ोटो है, फ़ोटो आपका लगेगा, और यहाँ आपका सिग्नेचर और यहाँ आपका थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद में आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। इस तरह आपको फॉर्म इसका फिल करना है। कोई इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, चलो, बाकी फिर आपको सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, आवेदन शुल्क जमा करना है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आपको इस तरह करना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। चलिए, ठीक है भाई, और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं सभी में लगभग 2-2 है। इसमें पौड़ी गढ़वाल में 3 सेंटर हैं, हरिद्वार में 2 है, देहरादून में भी 2 है, उत्तरकाशी में भी 2 है, और पौड़ी गढ़वाल में आपके 3 सेंटर हैं। कहीं 2 है, कहीं 3 है, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है भाई, पिथौरागढ़ में भी 3 है, देखो पिथौरागढ़ में 3 सेंटर हैं, अल्मोड़ा में 2 है, नैनीताल में 3 सेंटर है, उधम सिंह नगर में 2 है। तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर के कोड है, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है भाई, 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में सभी में एग्ज़ाम होएगा इसका। ठीक है, चलिए भाई, बाकी आप पढ़ लेना ऑनलाइन। ठीक है, टिक मार्क आपका एग्ज़ाम होगा, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है, ये एग्ज़ाम टाइम देखो इसने दिया हुआ कि एंट्री इन एग्ज़ाम हॉल 9 बजे, यानी कि आप 9 बजे चले जाओगे। चेकिंग एडमिट कार्ड 9 से 9:30 के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन OMR शीट मिलेगी आपको 9:30 बजे, और आपकी बुकलेट 9:55 पर। लास्ट एंट्री 10:30 बजे का आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टेस्ट 10 से 12:30, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम टाइम है वो ये होगा 10 से 12:30। ठीक है भाई, तो इस तरह आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, और जो भी कोई डाउट हो तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ठीक है भाई, मिलते फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।